सूक्ष्म शरीर का ही कई नाम है। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, लिंग बॉडी, लिंग शरीर कहते हैं। कारण शरीर उसके बाद में अंत में होता है, 3 ही शरीर होता है। कारण शरीर क्या है? ये तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा पता चल गया, और ये तब तक यात्रा करते रहेगा जब तक ये सूक्ष्म शरीर नाश ना हो जाए, मतलब जब तक इनलाइटनमेंट की घटना ना घटित हो, जब तक वह परमेश्वर के साथ योग ना हो जाए, योगेश्वर ना हो जाए, वो तब तक चलती रहेगी। अगर नहीं हुआ तो प्रलय होगी, प्रलय में फिर उसी तत्व में जाकर उसी समष्टि मन में फिर से वो रह जाएगा, फिर से सृष्टि बनेगी, फिर उसी तरह से आएगा वो। ये चलते रहेगा यात्रा। उसी में कोई कोई आया खिलाड़ी, और जब योगेश्वर हो गया, योग कर लिया परमेश्वर से, तो सूक्ष्म शरीर को भी नाश कर लेता है और जीते जी जीवन मुक्ति पा लेता है और कॉन्शियसली ब्रह्मलीन हो जाता है। तो उसकी यात्रा खत्म, उसकी सर्कल खत्म। जैसे कि स्थूल शरीर भी ये दिखता है कि कितनी यात्राएं करता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, लेकिन स्थूल शरीर के भी तो एक समय में यात्रा खत्म हो जाता है या नहीं? ये वाला जो शरीर लिया इसका तो यात्रा खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर का भी यात्रा एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि जो स्थूल में घटित हो रहा है उसके पीछे सूक्ष्म में भी घटित होता है। अब कारण शरीर क्या है? कॉजल बॉडी क्या है? कारण शरीर प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस, ये ही कारण शरीर है। प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस ही पूरे व्यापक है ब्रह्मांड में। वही तो मेन है, वही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। प्रकृति के अव्यक्त अवस्था और व्यक्त अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं को आप अपना कारण शरीर समझ सकते हैं। कारण शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर का भी कारण वह है, स्थूल शरीर का भी कारण वह है। उस कारण शरीर के वजह से ये 2 शरीर मिला हुआ है आपको, बॉडी। वो नहीं होता तो ये नहीं मिलता। वहीं से जीवात्माएं उत्पन्न हुई, वहीं से यात्राएं स्टार्ट हुई, उस कारण शरीर से। ये प्रकृति में जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, यह सब एक समय में, प्रलय के समय में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी और सत्व रजस तमस बिल्कुल साम्य अवस्था में, एक संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। फिर सृष्टि बनेगी, फिर चलेगी, और ये अनादि है, अनंत है, ये चलते रहता है। कभी प्रकृति रुकती नहीं है, कभी नहीं रुकती है। इसीलिए आपका बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हर चीज़ें परिवर्तित हो रही है। शरीर भी जो मिला है चला जाएगा, ये भी यहाँ से आया है चला जाएगा। यहाँ कोई ना मरता है ना कोई जीता है, बस हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो ये अनादि रूप से हम सभी है, चल रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे ही घबराहट, ऐसे ही ज़्यादा अंदर में चिंतन मनन लग जाते हैं, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, जब पहुंच नहीं जाते हैं, जब शून्य में ठहरते नहीं हैं, तब तक चिंतन मनन भी ऑटोमेटिक है, चलते रहेगा, ध्यान चलते रहेगा। क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है, और जो जीते जी मर जाता है फिर उस भय से परे चला गया, क्योंकि सबसे बड़ा तो भय ही दुश्मन है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो ये कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंदर हर चीज़ विद्यमान है। पंच इंद्रिया भी विद्यमान है, पंच तन्मात्राएं भी विद्यमान है, मन भी विद्यमान है, अतीन्द्रिया भी विद्यमान है, सत्रजस नामक तत्व भी विद्यमान है, अहम तत्व विद्यमान है, अहंकार, बुद्धि, इंटेलिजेंस, वो हर चीज़ें विद्यमान हैं कारण शरीर में। पूरी इंटेलिजेंस, पूरे सीक्रेट्स विद्यमान है कारण शरीर में। अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वही कारण शरीर में विद्यमान बुद्धि शक्ति ने ही तो इतने सुंदर शरीर को बनाया, इतने सिस्टम को चला रही है। ये भूल जाइए कि ये डॉक्टर इंजीनियर ये कर रहे हैं, नहीं नहीं, उनके माध्यम से वह प्रकृति की शक्तियां ही कर रही है। वो अपने आप को ही दर्शा रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। कारण शरीर की बुद्धि तत्व ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कितने सुंदर से डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट, हर टीचिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि समाज को चलाने के लिए हर डिपार्टमेंटों की ज़रूरत है। काम करने वाले भी हैं, काम करवाने वाले भी हैं, हर चीज़ कितनी इंटेलिजेंटली चीज़ें चल रहा है। तो ये सब कारण शरीर है, और कारण शरीर में विद्यमान है। एक तल पे अगर मैं कहूँ, आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो जो आपका जो मन है, तो आपको लगता है कि मेरा मन बस यहीं पे है,
इस शरीर से तो बहुत विशाल है आपका मन, क्योंकि मन से कहीं भी पहुंच जाते हैं आप। लेकिन धीरे 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 जब जाएंगे, आपका इंडिविजुअल माइंड जैसे डिजॉल्व होगा, तो जो यूनिवर्सल माइंड, कारण शरीर, देखेंगे कि ये पूरी के पूरी ब्रह्मांड आपका ही मन है, पूरा जगत आपका मन है। ये कारण जो पूरे ब्रह्मांड आपका ही शरीर है, आप वहीं से आए हैं, धागा वहीं से कनेक्टेड है, तो पूरे ब्रह्मांड आपका शरीर है। वहीं से निकल के आए हो, पूरे ब्रह्मांड शरीर है। बुद्ध की 3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहीं पे वो कहते थे कि किसी इंसान के अंदर में 3 काया बताए थे, धर्म काया, संभोग काया और एक निर्माण काया। निर्माण काया कहते हैं कि ये शरीर का जो तुम्हारा निर्माण हुआ है, तो ये शरीर काया है, तुम्हें ये काया मिला है, एक निर्माण काया। धर्म काया मुझे मिला, उन्होंने कहा जब इनलाइटनमेंट की घटना घटी, तो वो धर्म काया, जो मैंने कहा ना, धर्म घटित हुआ, कृष्ण का अवतरण हुआ, तो धर्म काया मिला, एक अलग ब्रह्म का शरीर मिला। धर्म काया मतलब इनलाइटनमेंट की, ये परम है, बहुत उत्तम है। और एक संभोग काया, संभोग काया का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान एनर्जीज एक दूसरे के संभोग में आती है। जैसे 2 एनर्जी जैसे मिला तो तीसरा कुछ उत्पन्न हुआ, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों संभोग में आया तो तीसरा कोई उत्पन्न हुआ। कोई बच्चा उत्पन्न नहीं भी आया तो भी जब आएंगे तो अंदर कुछ एनर्जी एक अलग आ जाएगी, तो संभोग काया होता है। तो इस तरह से बारिश हो रही है, पृथ्वी पे आ रही है, धरती, फिर बारिश, सूर्य, हर चीज़ों के संभोग में आ रही है, और कितनी चीज़ें यहाँ से उत्पन्न कर रही है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड में एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से मिलती है, तीसरा उत्पन्न होता है, तीसरा चौथा मिलता है, 5वां उत्पन्न होता है, इस तरीके से चल रहा है ब्रह्मांड में। तो ये है संभोग काया। तो कह रहे हैं कि ये भी अपना ही शरीर है, ये भी काया है, हमारा ही है। तो पूरे ब्रह्मांड हमारा शरीर है, ये संभोग काया है। तो निर्माण काया, धर्म काया, संभोग काया, सब एक तल पे चेतना ही है, एक ही चेतना है, अलग अलग लेवल पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अलग अलग तरीके से।